हेलो फ्रेंड, आइए मैं आज आपको कमीज की कटिंग बताती हूँ। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करते वक्त कुछ ना कुछ भूल ज़रूर करते हैं। आज मैं उन्हीं भूल को बताऊंगी, उसके बाद कटिंग को भी ठीक ठाक करके बताऊंगी। पहले देखिए, हमने ये कपड़े को ले लिया है, सूट का कपड़ा है। पहले हम इसका डिज़ाइन देखेंगे, हमारा डिज़ाइन किस तरह से है। ये देखिए, ये डिज़ाइन है ऊपर की तरफ, इस तरह से ऊपर की तरफ डिज़ाइन है। अब हम इसको कटिंग तो हम 4 फोल्ड में नहीं कर सकते इसकी कटिंग, हमको इसको 2 फोल्ड में कटिंग करना है। तो देखिए हम किस तरह से इसकी कटिंग को करेंगे। हम इस तरह कपड़े को खोल लेंगे, ये हमारी सीधी तरफ डिज़ाइन है। हम कपड़े को उल्टा कर लेंगे, इस तरह से कपड़े को उल्टा कर लेंगे। उसके बाद हम नाप के देखेंगे, हमको जितना ही चौड़ाई में कपड़ा लगेगा हम हिप के नाप से इस कपड़े को निकालेंगे। हमारा 42 इंच हिप है, इसका चौथा भाग करेंगे, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। जो हमारा आएगा हम उसी के हिसाब से काटेंगे। नहीं तो जो बहुत से कस्टमर है जो घेर ज़्यादा चाहते हैं, ये तो हमारा स्ट्रेट कट घेर होगा, ये स्ट्रेट कट होगा, इसीलिए हम हिप के चौथा भाग प्लस 2 इंच करके ले लेंगे। हमारा 42 इंच हिप है, हिप का चौथा भाग करेंगे, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे, तो यहाँ हमारा आएगा 12.5 इंच। तो हम यहाँ 12.5 या 13 इंच पे ले लेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कटिंग में चला जाएगा। तो हम इस कपड़े को 13 इंच पे फोल्ड करेंगे। हम इस तरह से 13 इंच नाप के कपड़े पे दाग लगाएंगे, इस तरह से दाग लगा लेंगे, इस तरह से नापते हुए। यहाँ से भी इस तरह से दाग लगा लेंगे 13 इंच पे। इस तरह से इस दाग को हम पकड़ के, इस दाग को हम पकड़ेंगे, इस तरह से इस दाग को इस तरह से पकड़ के हम फोल्ड करेंगे। पहले हम लंबाई को देख लेंगे, लंबाई को देखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। हम इस कपड़े का आधा काट लेंगे। ये हमारा डिजाइन ऊपर की तरफ आ रहा है, इसीलिए हम इस कपड़े का आधा हिस्सा काट करके पहले एक पार्ट को ड्राइंग लगाएंगे। यहाँ हमारा डबल फोल्डेड में दाग है, इसको हम काट लेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करके ले लिया है। अब हमारा डिजाइन इस ऊपर की तरफ आएगा। अब हम इस पर ड्राइंग लगाएंगे। पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब हम इसका मेजरमेंट को जानेंगे। हम यहाँ पहले सीधी दाग लगा लेंगे, उसके बाद हम लेंथ को देखेंगे। हम यहाँ से लेंथ हमारी है 38 इंच, 38 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो यहाँ हुआ 39.5 इंच। हम यहाँ 39.5 इंच ले लिए हैं। अब हम शोल्डर लेंगे, ये हमारा डीप नेक बनेगा, तो हम उसी के हिसाब से शोल्डर लेंगे। तो हमारा डीप नेक, इसकी नेक है पीछे से डीप होगा 9.5 इंच, तो हम इसकी शोल्डर को लेंगे। इसकी शोल्डर है 14 इंच, 14 में 1 इंच प्लस करेंगे तो हुआ 15 इंच। 15 का आधा करेंगे तो हुआ 7.5 इंच, उसमें हम 2 इंच माइनस करेंगे तो 5.5 इंच शोल्डर हुआ। हम यहाँ 5.5 इंच लेंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल राउंड लेंगे 6 इंच। हमारी कमर लेंथ है 14.5 इंच, तो हम यहाँ 15 इंच में दाग लगाएंगे, आधा इंच प्लस करेंगे। और हमारा हिप लेंथ आएगा, 20 इंच, तो हम यहाँ 20 इंच पे दाग लगा लेंगे। या तो आप चाहे यहाँ से ये भी कर सकते हैं, आप कमर से 5 इंच नीचे उतारेंगे तो भी हमारा हिप लेंथ सही आता है। या तो आप नाप करके ले लीजिएगा, आप जिस भी कस्टमर का नाप ले रहे हैं उनको दिखा लीजिएगा कहाँ तक खुला रखना है, वहाँ तक खुला रख सकते हैं। अब हम जो दाग यहाँ लगाए हैं, ठीक इस तरफ भी वही दाग को लगाएंगे।
6 इंच, 15 इंच और 20 इंच। हमारी लेंथ तो सही है। अब इन सभी दागों को मिला लेंगे। हमेशा आप कपड़े को उल्टा करके ही काटिए, सीधे कपड़े कभी भी मत काटा करिए, क्योंकि सीधे में दाग लग जाने से अच्छा दिखाई नहीं देता। नया कपड़ा को तो आप वॉश भी नहीं करते, इसी तरह पहन लेते हैं, इसीलिए हमेशा उल्टे करके ही ड्राइंग करना चाहिए। अब हम यहाँ से लेंगे 6 इंच पे, एक दाग 6 इंच पे लगाएंगे और इसके अंदर एक दाग 1 इंच पे लगाएंगे। इन दाग को मिला देंगे। अब हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। हमारा चेस्ट है 40 इंच, 40 का चौथा भाग हुआ 10 इंच, 10 के साथ आधा इंच यहाँ प्लस करेंगे। इसके बाद 2 इंच मार्जिन दे देंगे, हम 2 इंच एक्स्ट्रा दे देंगे। हमारी कमर है 34.5 इंच, 34.5 का चौथा भाग हुआ 8.5 इंच और 1 सूत, उसके साथ हम आधा इंच प्लस करेंगे, तो 9 इंच 1 सूत पे हम यहाँ दाग लगाएंगे और यहाँ फिर 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब हमारी हिप है 42 इंच, 42 का चौथा हुआ 10.5 इंच, 10.5 में हम आधा इंच प्लस करेंगे तो हुआ 11 इंच। हम यहाँ 11 इंच पे एक दाग देंगे और 1.5 इंच पे एक दाग को लगाएंगे और हम इस किनारे की तरफ से 1.5 इंच पे एक दाग लगा देंगे। अब इन सभी दागों को मिला लेंगे। अब हम बाजू की गोलाई दे देंगे। दोस्तों आप इस तरह से कमीज काटिएगा, आपका कभी भी कोई कस्टमर से कंप्लेन नहीं आएगा। अब हम यहाँ से आधा इंच पे एक शेप का दाग लगा देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप मेरे वीडियो को देखते रहें। छोटे छोटे टिप्स आपके लिए मैं लेके आऊँगी। अब ये मेरा एक पार्ट हुआ, 2 फोल्ड में कटिंग हुआ। अब हम दूसरे पार्ट को काटेंगे। आइए देखते हैं कि दूसरे पार्ट को किस तरह से काटते हैं। इसको इस तरह से रख लेंगे, रख करके बस हम इसको काट लेंगे। हम इसको अगर हम इसको इस तरह से उल्टा फोल्ड करते तो ये डिजाइन नीचे की तरफ चला जाता, डिजाइन उल्टा हो जाता। हम इस पार्ट को पीछे का पार्ट रखेंगे तो पीछे उल्टा हो जाता, देखने में अच्छा नहीं लगता। और इस सामने तो कटिंग हो ही चुकी है। अब हम यहाँ छोटे कट लगाएंगे, यहाँ इस तरह से कट लगा देंगे। इस पॉइंट पे यहाँ कट लगाएंगे। अब हम इस पार्ट को उठा लेंगे, इसको रख देंगे और इस पार्ट को खोलेंगे। अब हम ये अंदर की तरफ का डीप शेप को काटेंगे। सामने का पार्ट है,
जिस जिस पार्ट पर आप ड्राइंग कीजिएगा उसी को सामने का पार्ट रखिएगा। ये हमारी कमीज की कटिंग हो चुकी है। आइए अब इसके गले की भी कटिंग कर लेते हैं। आप पहले गले की कटिंग कर लेंगे तो आपको सिलाई करने में आसानी होगी। कटिंग के साथ ही आप सारे कटिंग कर लिए, बाजू से लेकर के गले से लेकर के आप टोटल कटिंग कर लिया करिए, तो ही आपका सिलाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक कमीज सिलने में कम से कम आपको 30 से 40 मिनट का समय लगता है, अगर सारे कटिंग ठीक ठाक रहे तो। ये देखिए हमने कागज को डबल फोल्ड करके ले लिया है। हम चौड़ाई लिए हैं 8.5 इंच और लंबाई लिए हैं, लंबाई भी 8.5 इंच ही लिए हैं। ये फ्रंट गला को काटेंगे, इसलिए इसकी लंबाई 8.5 इंच है और चौड़ाई भी 8.5 इंच है। हमारा गला खुलेगा 5.5 इंच पे, तो हम यहाँ 3.25 इंच पे दाग लेंगे। हम इस तरह से 3.25 इंच पे एक दाग लगाएंगे और हम नीचे की तरफ 3 इंच पे दाग लगाएंगे। इस तरह से इस दाग को मिला देंगे। अब हम नेक लेंगे, हमारा फ्रंट नेक है 7 इंच, तो हम यहाँ 7 इंच पे दाग लगाएंगे। अब इस तरह से दाग को मिला लेंगे। आपके एक ही वीडियो में सारे पार्ट की कटिंग में दिखा रही हूँ। हम इसी तरह हर वीडियो में हर चीज के वीडियो में पूरे पार्ट्स की कटिंग एक साथ ही दिखाते हैं। अब इस तरह से हम नेक बनाएंगे। इस तरह की नेक है हमारी। ये हमारे कस्टमर की चॉइस की ही नेक है। अब हम यहाँ से 1.25 इंच पे लेकर के इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से दाग लगा लेंगे। अब हम इसको काटेंगे। पहले हम एक पिन लगा लेंगे मिडिल में, नहीं तो काटने के समय सरक जाता है तो हमारा बराबर से नेक कटिंग नहीं होता है। ये देखिए नेक कट के तैयार है। अब हम इसको कपड़े पे रख के काटेंगे। हम हमेशा देखेंगे जहां थोड़ा कपड़ा सेव होगा हम उसी के तरफ से नेक को काटेंगे। अब हम इस पे आयरन लगाएंगे, उसके बाद स्टिचिंग करेंगे। अब हम बैक नेक को काटेंगे। ये फ्रंट नेक है, अब हम बैक नेक को काटेंगे। ये हमने चौड़ाई में 8.5 इंच लिया है और लंबाई में 12 इंच पे है, थोड़ा ज्यादा ही काट लिए हैं। हमारा नेक होगा 9.5 इंच का। हम यहाँ 3.25 इंच ले लेंगे और यहाँ से 9 इंच 9.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे। अब यहाँ हम 3 इंच पे एक दाग लगाएंगे और इस दाग को मिला लेंगे। बस इसमें कुछ नहीं करना है। ये गोल गला है, हम इसको यहाँ से गोलाई दे देंगे और यहाँ 1.25 इंच पे हम कपड़ा रख के काट लेंगे। ठीक उसी तरह हम यहाँ एक पिन लगाएंगे और गले को काट लेंगे। ये हमारा गोल गला नेक भी कट चुका है। अब हम इसको भी कपड़े पे काट लेंगे।